दिन अंधियारे पीछे छूटे, खामोशी के बंधन टूटे, बंधन टूटे। जागा है मुझ में शक्ति का रूप, मुझको मिली मेरे हिस्से की धूप, मुझको मिली मेरे हिस्से की धूप, हिस्से की धूप, हिस्से की धूप। पंचायती राज की नई सुबह का प्रकाश देश के अन्य गांवों के समान गांव राधेपुरा में भी फैलने लगा था। एक नए युग की आहट गांव के रास्तों पर सुनाई दे रही थी। अपने अधिकारों का युग, अपने हाथों से अपना भविष्य संवारने का युग। आज हवाओं में उमंगों का संगीत था, धरती के होठों पर आशाओं के गीत थे, और इन सब के बीच इस नए युग का एक ऐलान भी गूंज उठा था, पंचायत के चुनाव का ऐलान। ग्रामवासियों की सभा में जिन महिलाओं के नाम प्रस्तावित किए गए, उनमें कजरी का नाम भी शामिल था। अपने वार्ड से उसे ही पंचायत का चुनाव लड़ने को कहा गया। कजरी ने अपने पति हरगुलाल से बात की तो उसे भी लगा कि उसकी पत्नी अगर चुनाव जीतती है तो ये उसके परिवार की आन बान और शान की निशानी होगी। महिलाओं को समानता और अधिकार दिए जाने की बात शायद उसके मन में तब नहीं थी। हरगुलाल भी कजरी के चुनाव लड़ने की बात पर राजी हो गया। गांव में चुनाव की चहल पहल बढ़ गई थी और साथ ही कजरी का गांव वालों से मिलना जुलना भी। हरगुलाल भी अपनी जोरू के लिए वोट मांग रहा था। कजरी को स्कूल की मास्टरनी जी का सहयोग और समर्थन भी प्राप्त था। आखिर वोट पड़ने का दिन आ गया। जब वोटों की गिनती खत्म हुई तो कजरी को अपने वार्ड से निर्वाचित घोषित किया गया। वो अपने जीवन के इस नए रास्ते पर पहला कदम बढ़ा चुकी थी। कजरी ने पहल की और अपने गांव की समस्याओं को समझा और फिर गांव में विकास के नए कार्यों को शुरू किया। सेहत, सुविधा और संपन्नता लाने के लिए हर तरफ काम हो रहा था। राम राम करता हूँ सूबेदार सिंह जी। अरे जीतपाल, तुम आओ आओ बैठो। और बताओ, आज क्या हुआ पंचायत की बैठक में? मेरी गैर हाजिरी में आज तुम ही तो थे पंचायत के प्रधान। वही बताने तो आया हूँ प्रधान जी, ताकि समय रहते कुछ उपाय कर सके हम। बड़े उखड़े हुए लग रहे हो जीतपाल, लो अपना दम ताजा कर लो। नहीं नहीं प्रधान जी, मुझे नहीं मारना दम। लेकिन एक बात कहूँ प्रधान जी, कहीं ऐसा ना हो कि आप हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ ही रह जाएं और आपकी बात सुनने वाला कोई ना रहे।
क्या कह रहे हो जीतपाल? गांव में किसकी मजाल है जो हमारी ना सुने? अब प्रधान जी, बात कहते हुए तो शर्म आती है, लेकिन एक बात कहूँ, ये काम अब गांव की औरतें ही करेंगी। अरे उन्होंने तो आपके फैसलों की भी परवाह नहीं करनी है। गांव की औरतें? हाँ, आप नहीं जानते कि आज पंचायत की बैठक में क्या हुआ? इसके मेंबरों में जो औरतें शामिल हैं ना, उन्होंने आज अपनी बात मनवा ही ली है। कैसी बात? यही कि पहले आंगनवाड़ी को पक्का किया जाएगा, उसके बाद जो राह पक्की होगी, उसके बाद हमारी और तुम्हारी गलियों का नंबर आएगा। मुझे तो लगता है सूबेदार सिंह जी, ये औरतें पूरे गांव पर राज करने लगेंगी। जी चाहता है तुम्हारा ये रोना सुनकर 2 तमाचे और मुंह पर जड़ दूं तुम्हारे। क्या कह रहे हैं प्रधान जी? अरे आप क्यों अपना रोना रो रहे हो? जब वो औरतों की चुनाव में खड़े होने की बात निकली थी, तब तुम ही सबसे आगे आगे थे। और वो उस चालाक मास्टरनी का सबक तो तुम बूढ़े तोते की तरह रट रहे थे। समानता का झंडा लेके निकलेंगे। अब औरतों के आगे तुम्हारी हेकड़ी निकली तो तिल मिलाने लगे। उस वक्त तो हम कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन सच बात तो यह है कि औरतों का राज हम सह नहीं पाएंगे। ये तो हमारे लिए डूब के मरने वाली बात है। खैर, अभी बात हाथ से नहीं निकली है। हम कुछ ऐसा उपाय करेंगे कि ये औरतें चुनाव क्या, वोट भी डालना भूल जाएंगी और फिर लौट जाएंगी एक बार अपने अपने घरों की चौखट में। अरे बिरजू, ओ सोहन, लो बस की सवारी उतरने से पहले मैंने तुम्हारी चाय बना दी, नहीं तो इतनी जल्दी तुम्हारा नंबर नहीं आता। ए बिरजू, कहाँ खो गया रे? अरे चाय पकड़, चिंता काहे करता है, मैं लिख दूंगा तेरे खाते में। लाओ काका, लो ले भाई बिरजू। क्यों भाई, तू रात फिर गया था नौटंकी देखने? हाँ भैया, का नाश्ता। अरे रात नौटंकी में हीरोइन ने ऐसा नाच दिखाया कि अभी भी धमक उसकी कानों में मेरे गूंज रही है। ऐसा बात। लाओ भैया चाय पिए हम तो। राम राम काका। जय राम जी की हरगुलाल भाई। और बढ़िया, मजे में सब? सब मजे में। क्यों हरगुलाल, तू रात नसीबपुरा की नौटंकी देखने ना गया था? फालतू बात तो हमसे करियो मत। लो भला, अब इसमें फालतू की बात क्या हुई भैया? भैया तुम फालतू बात तो कर ही रहे हो। है? भाई हरगुलाल को नौटंकी में जाकर नाच देखने की क्या पड़ी है? अब तो घर में ही नाचे लेंगे। और ये पूछो कि कौन नचाएगा? कौन? अरे हमार भौजाई और कौन? गलत कह रहा बिरजू। का गलत कह दिया भैया? अबे खाली भौजाई थोड़ी रह गई है, तो कहाँ रह गई है? पंचायत की मेंबर हो गई है, मेंबर। ओह, तो का बोले, पंचायती भौजाई। हाँ सही। क्यों भाई हरगुलाल, भौजाई तो चली जाएगी पंचायत की बैठक में, और घर के काम तो तू ही करेगा, दौड़ दौड़ के, नाच नाच के। बस फिर क्या है भैया, नौटंकी बन गई घर में। हाँ। हैं? एक कमी रह गई है, पाँव में घुंघरू और डाल लो तो सारी कमी पूरी। सही कह रहा है। अरे हरगुलाल, ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। तू बोल, तुझे क्या चाहिए? मीठे बिस्कुट दे दे। बालक ने हट किया होगा बिस्कुट का। ना बालक ना खाएगा तो मैं खाऊंगा। भैया और सुन लो, अब तो बालकों को बहलाने का जिम्मा भी हरगुलाल पर है। भैया एक बात तो सच्ची कहूंगा कि जोरू को पंच बनवाना महंगा पड़ गया हरगुलाल को। ए बिरजू, एक भी शब्द और कहा ना तो हमसे बुरा कोई ना हो, समझे ना? अरे हरगुलाल, अरे बालक के लिए सौगात तो लेता जा। क्या रे बिरजू, तुम लोगों के हंसी ठट्टे में मेरे 4 बिस्कुट भी बिकने से रह गए। गलती हो गई काका, अब ना छेड़ू मैं हरगुलाल को। भैया हमें तो इससे डरना चाहिए, इसकी जोरू पंच है, सही है। पंचायत की मेंबर। लाओ काका बिस्कुट हमें ही दे दो। हाँ। सो गया मेरा लाल। तुमने इसे खिचड़ी खिला दी थी ना?
नहीं। नहीं खिलाए? अरे तू क्या बालक भूखा ही सो गया? बालक का इतना ही ख्याल था तो खिला के चली जाती। तुम्हारे सामने की तो बात है, उस वक्त ना खाने की जिद कर रहा था। अरे मुझे भी तो पंचायत की बैठक में जाना था। बस यही बात का तो सारा रोना है। अरे तुम बन ही का है पंचायत की मेंबर। अरे तो क्या इसमें तुम्हारी मर्जी न थी? गांव की सभा में 4 सयाने लोगों ने कहा, और वो स्कूल की मास्टरनी, वो तो घर तक आई थी मुझे समझाने। सभी ने तो कहा कि कचरी तुम थोड़ा पढ़ी लिखी हो, सोचना विचारना जानती हो, तो क्यों ना तुम ही खड़ी हो जाओ अपने बारट से। पर अब वो लोग तो परे हो गए ना। एक गांव के ताने तो हम ही को सुनने पड़ते हैं। अरे हमरे तो मती खराब हो गई थी जो तुमको चुनाव लड़वाया। देखो गांव के लोग तो यूं ही फालतू बके हैं। तुम उनकी बातों में ध्यान मत दो। बस कजरी बस, बहुत हो गया। और हम ताने ना सुन सकते हैं। हम एक मर्द हैं और तुम एक औरत। और वैसे भी जमाने के चलन को तुम ना बदल सकती हो। तो फिर क्या है तुम्हारे मन में? साफ साफ क्यों नहीं बताते? अरे हमरे मन की छोड़ो, अपने मन की बताओ। तुम्हारे मन में क्या है? कहीं पंचायत की मेंबरी से लगाव तो ना हो गया है तुमको? देखो उल्टी बात तो करो मत। जो मेरे मन की मानना चाहो तो थोड़ा सब्र से काम लो। अरे जब गांव की पंचायत ने गांव में विकास के 1-2 काम कर दिए हैं तो मेरे साथ तुम्हारी भी तो तारीफ ही होगी ना। अगर जो बात समझ में आती है तो ठीक है, वरना छोड़ देती हूँ मैं पंचायत की सीट को। हाँ, और मैं कल ही जाती हूँ मास्टरनी जी से बात करने। अब उनसे क्या बात करोगी? क्या करोगी? यही कि मैं पंचायत की सीट से हट सकूं या नहीं। तो कल काहे को? आजे जाके बतिया लेते हैं। बड़ा औरतों के अधिकार को लेकर डंका बजा रही थी ना। जाते हैं बतिया लेते हैं। हम यूं ही देर कर दिए। इतने समय तक तो मास्टरनी जी सो जाती हैं, पर हम भी क्या करते। अब 4 बार इधर आए पर हर बार कोई न कोई आता जाता दिखाई दे जाता। अब हमरे सामने पड़ता तो हमरी खिल्ली उड़ाता। क्यों भाई, पंचायत की मेंबर अपनी जोरू के सेवक इस समय कहाँ जा रहे हो? कहीं तुझे कजरी ने तो नहीं भेजा कि जाओ पंचायत की बैठक का फैसला सबको सुना कर आओ? सच में ये लोग हमको जीने नहीं देंगे। ईका मास्टरनी जी के कमरे की बत्ती जल रही है, इसका मतलब अभी वो जाग रही। अनिल, तुमने हाथ मुंह धो लिया? जी हाँ। तो फिर आओ खाना खा लो। तुम्हारे आने का पता होता मैं तुम्हारी मनपसंद भाजी पका देती। पहुंच तो मैं समय पर ही जाता, लेकिन रास्ते में बस ही खराब हो गई। अरे देर हो गई तो क्या हुआ, आखिर तुम्हें अपने घर पर ही तो आना था। मास्टरनी जी के यहाँ इतनी रात कौन आ पहुंचा है? बड़ी खातिर कर रही हैं उसकी। आखिर माजरा का है। खिड़की का पल्ला जरा खोल के देखता हूं। और कहो अनिल, कैसे चल रही है अखबार के दफ्तर वाली तुम्हारी नौकरी? मौसी सच पूछिए तो मैं अखबार के काम से ही आपके गांव आया। क्या मतलब? हमारे गांव में तुम्हें ऐसी कौन सी खबर मिलने वाली है? मौसी, सुना है कि आपके गांव की महिलाओं में नई समझ पैदा हो रही है और पंचायत सदस्य के रूप में भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही। मैं इसी बारे में अपने अखबार में लिखना चाहता हूँ। आप शायद नहीं जानती कि हमारा अखबार गांव की धरती से जुड़े ऐसे समाचारों को प्राथमिकता देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वैसे हर अखबार का कर्तव्य है। ये भी सुना है मौसी कि गांव की औरतों को उनका अधिकार दिलाने में आपका बड़ा योगदान रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका श्रेय मुझे नहीं जाता। ये तो पंचायती राज की वजह से हुआ है। जब से गांव में पंचायत के चुनाव हुए हैं, लगता है जैसे गांव वालों में जागरूकता आ गई है। वो अपना हक समझने लगे हैं, समानता और भागीदारी का अर्थ समझने लगे हैं। और आपके गांव से 3 औरतें पहली बार पंचायत की सदस्य चुनी गई। अब तो पंचायतों में 1/3 स्थान औरतों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, बल्कि 1/3 पंचायतों में प्रधान भी महिला ही चुनी जाती है। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के वासियों को उनकी आबादी के अनुसार पंचायतों में स्थान भी दिया जाता है। अरे
ले क्यों नहीं रहे? एक चपाती तो ले। बस बस मौसी, बहुत होगा इतना। एक एक नहीं मौसी। अच्छा मौसी, ये जो पंचायतों में औरतों की भागीदारी वाली बात है, ये तो एक नई मंजिल को छूने के समान। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस एक नई मंजिल की तरफ एक कदम मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मंजिल को पाने की बात तो हम तब कर सकते हैं जब इन चुनी हुई महिलाओं को हम तन मन से सहयोग दें, उनकी राय को सम्मान दें, उनके कार्यों में अपना योगदान दें। वरना सिर्फ औरतों को वोट डालने से कुछ नहीं होगा। उनके गले में फूल मालाएं पहनाने या फिर उनकी जीत पर ढोल बजाने से बात पूरी नहीं होती। क्या आपने अपने गांव में ऐसा कोई व्यवहार देखा है किसी का? अब तो हमारे गांव में और दूर दराज के गांव में भी ये कड़वी सच्चाई महसूस की जा सकती है। महिलाओं की भागीदारी से पुरुषों के अहंकार को चोट तो पहुंची है। अब तो चुनी गई महिलाओं के परिवार वाले भी उनसे असहयोग करने लगे हैं। बात गलत है। जब तक हम इस सामाजिक बुराई को दूर नहीं करेंगे, हम पंचायती राज के मकसद को पूरा नहीं कर सकते। ये खिड़की का पल्ला कैसे खुल गया? मैंने तो बंद किया था। कौन है? कौन? हरगुलाल? सुनो सुनो तो, हरगुलाल। क्या हुआ मौसी? कौन था यहाँ खिड़की पर? हरगुलाल था, कजरी का पति। ये कजरी कौन है? कजरी इस बार हमारे पंचायत में सदस्य के रूप में चुनी गई है। पर वो यहाँ क्यों आया था? पता नहीं, पर पता करना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में कैसे बातें आने लगी है हरगुलाल? अब क्या बताएं मास्टरनी जी, हमरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, कल रात जब खिड़की से छिपकर आपकी बातें सुनी तो हमें लगा कि आप ठीक ही कह रही हैं। हमें कजरी का साथ देना चाहिए। इसने जो जिम्मेदारी अपने सर पर ली है उसमें उसका साथ देना चाहिए। तो इसमें दुविधा की क्या बात है? ऐसा ही करना चाहिए तुम्हें। पर गांव वाले जब हमारा खिल्ली उड़ाते हैं, हमें जोरू का गुलाम कहते हैं, तो हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। हमें लगता है कि हम कजरी के सामने बौने हो गए हैं। और फिर लगता है कि ये पंचायत की मेंबरी छोड़ दे। तो ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ पंचायत की अपनी मेंबरी को। कजरी, अब तुम भी हार मानने लगी? नहीं मास्टरनी जी, मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ। पर अगर घर में ही कलेश रहा तो कैसे पूरी करूंगी अपनी जिम्मेदारी? नहीं कजरी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि अपने पति को भी समझाना है। देखो, पंचायती राज ने तुम्हारे दामन में जो अधिकारों की किरणें भरी है, तुम्हें उन किरणों से गांव में एक नया संसार रचना है। एक ऐसा संसार जिसमें सब लोग बिना किसी भेदभाव के मिलकर आगे बढ़ सके। ठीक है मास्टरनी जी, मैं जतन करूंगी अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करने का। तुम्हारा जतन अगर सच्चा होगा तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। कोई बताएगा मुझे ये पत्थर किसने गाड़े हैं? जहाँ पंचायत की बैठक होती हो वहाँ इन पत्थरों का क्या काम? इन्हें पत्थर मत कहिए प्रधान जी, इनके आगे शीश नवाइए। ये तीनों देवियों की मूर्तियाँ हैं और आप तो सदा मूर्तियों का सम्मान करते रहे हैं। ये मूर्तियाँ तुमने स्थापित की है कजरी? जी हाँ, पंचायत के लिए चुनी गई गांव के हम 3 औरतों ने ही इन मूर्तियों की स्थापना की है। ये 3 मूर्तियाँ हमारा ही रूप है, हमारे ही प्रतीक हैं। तुम कहना क्या चाहती हो कजरी? जीतपाल जी, कल देवी माँ हमारे सपने में आई थी। उन्होंने ही कहा कि हम पंचायत में खुद ना जाकर वहाँ निशानी के तौर पर अपनी मूर्तियों की स्थापना कर दें। अब पंचायत में मान सम्मान पाने का यही एक तरीका है। आखिर ये कैसा तरीका है मान सम्मान पाने का? क्यों जीतपाल जी, क्या आप
पत्थर की बेजान मूर्तियों का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वो आपके किसी फैसले पर उंगली नहीं उठाती। आप जो करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, उसमें रुकावट भी नहीं बनती, इसलिए आप उनसे खुश भी रहते हैं। तो क्या ऐसा सौभाग्य हम 3 मेंबर औरतों को नहीं मिल सकता? और वैसे भी आप भी तो यही चाहते हैं। पर हम कैसे मान लें कि देवी माँ तुम्हें सपने में आई थी? चिंता क्यों करते हो जीतपाल जी? सपने हकीकत का ही रूप होते हैं। और कजरी ने जो कहा, क्या वो हकीकत नहीं है? आप नारी की निर्जीव प्रतिमा में देवी का रूप देखते हैं, उसके सामने शीश नवाते हैं, उसे फूल मालाएं चढ़ाते हैं, व्रत उपवास भी रखते हैं। पर जब कोई नारी प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने अपने अधिकार रखती है, आपके साथ भागीदार होकर विकास की राह में आगे बढ़ना चाहती है, तब आपके अहंकार को चोट पहुंचती है। आज पंचायत राज ने गांव की औरतों को यह मौका दिया है कि वो सबके साथ मिलकर आगे बढ़े, उसके अस्तित्व को एक नया रूप मिलने वाला है। आप उसके उस रूप को ही नकार रहे हैं। आज उसके अपने परिवार वाले लोग उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पत्थर की मूर्ति के रूप में नारी का सम्मान और एक जीवित नारी का अनादर। कथनी और करनी में ये भेद कब मिटेगा जीतपाल जी? कब दूर करोगे अपने मन से दंभ के इस दर्प को? निर्मला देवी के इस सवाल का जवाब गांववासी अपनी जुबान से नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वो मन ही मन फैसला कर चुके थे कि जवाब जरूर देंगे। पंचायत के लिए चुनी गई महिलाओं से सहयोग दिखाकर, उनकी राय को सम्मान देकर, अपने साझे प्रयत्न से पंचायती राज को कामयाब बनाकर, और शायद इससे बेहतर कोई तरीका था भी नहीं अपने मन से उठते इस जवाब को साकार करने का। आज इस जवाब के साकार होने का नजारा इस गांव की तरह देश के अनेक गांवों में देखने को मिल रहा है। पंचायतों के जरिए विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जरूरतमंद गांव वासियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं को मान सम्मान दिया जा रहा है। महिला पंचायत सदस्यों के फैसलों पर अमल हो रहा है। ग्राम स्वराज का यही सपना तो बापू गांधी ने देखा था, जिसे आज पंचायती राज के जरिए पूरा किया जा रहा है।